जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है 1 मार्च को, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। दोस्तों आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों आप इस पेपर का कोड देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस पेपर का कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जो पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है इस पेपर का, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, सूर्य के आराध्य है। सूर्य के आराध्य कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका दोस्तों राइट उत्तर, दोस्तों इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा श्री कृष्ण। सूर्य के आराध्य हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका बा वाला सही विकल्प पूछा है, सच्चे साधु की पहचान होती है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, किसके कारण होती है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा चौथे वाला, उसके विचारों से। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सा वाला सही विकल्प पूछा है, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर द्वंद्व समास आ जाएगा, द्वंद्व समास इसमें लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दावल सही विकल्प पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर तीसरा वाला शोक आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर ई वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा अलंकार। अलंकार इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर चौथे वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूछा दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 पूछा दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। कितने नंबर के दोस्तों, 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का आप मिलान कर लीजिए। मैं आपको सही जोड़ी का मिलान करके बता देता हूँ। पहला आपका दिया है युगधारा। तो युगधारा किसकी रचना है। युगधारा दोस्तों हमारी हो जाएगी यहाँ पर नागार्जुन। इसमें नागार्जुन लगा लीजिए। अगला आपका देखिए बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत में आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा कबीर पंथ आ जाएगा, ठीक है। कबीर पंथ इसमें आप लगा लीजिए। अगला आपका देख लीजिए मनु भंडारी। तो मनु भंडारी में आप लगा लीजिए महाभोग आ जाएगा इसमें। अगला आपका देखिए 16-16 मात्रा है। 16-16 मात्रा किस में होती है। तो दोस्तों यह होती है दोस्तों यहाँ पर चौपाई छंद में होती है, ठीक है। चौपाई छंद आ जाएगा इसमें। कैप्टन चश्मे वाला, दोस्तों कैप्टन चश्मे वाला में आप लगा लीजिए। इसमें आ जाएगा प्रतिमा पर चश्मा आ जाएगा, ठीक है। प्रतिमा पर चश्मा इसमें लगा लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए मोतीलाल। मोतीलाल में आप लगा लीजिए। मोतीलाल में आपका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों ड्राइंग मास्टर आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग मास्टर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा है पर क्वेश्चन 3, सत्य असत्य लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको क्या करना, सत्य और असत्य लिखना है। ये आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो इनके आंसर फटाफट लगाते जाइए। पहला दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा है नाटक में 1 अंक होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। सावल आपको पूछा है रामचरित एक महाकाव्य। तो दोस्तों ये लगा लीजिए आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर दावल पूछा आपका उससे खाना नहीं खाया जाता में बाव बाव बच्चे। तो ये आपका सत्य होगा, यहाँ पर असत्य हो गया आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ई वाला पूछा है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। तो बिल्कुल नहीं थी दोस्तों, ये आपका असत्य हो जाएगा। ई वाला पूछा आपका परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। बिल्कुल नहीं होते दोस्तों, ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, आप देख लीजिए। जिसमें आपको पूछा क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खालिस्तान के आंसर लगा लीजिए। पहला आपका पूछा है निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नाचने आ जाएगा, ठीक है। नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी। तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फौजी आ जाएगा।
अगला आपका देखिए सवाल पूछा है, इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर दृश्य का हो जाएगा। अगला आपका दावल देख लीजिए, इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर विधानवाचक आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए दोस्तों, इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर 15 वर्ष हो जाएगा। अगला आपका देख लीजिए, इसमें आप राइट आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका 149 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर कोड भी आपको दिया हुआ है इस पेपर का। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, आपकी परीक्षा में 6 नंबर के एक वाक्य में उत्तर पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आपका पहला देख लीजिए, कवि निराले ने बादलों की तुलना किससे की है, तो किससे की है आपको बताना है, तो किससे की थी, तो यहाँ पर दोस्तों कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो इसको तो लगा लीजिए बाल कल्पना से। दोस्तों इसको तो आपका आ जाएगा, इसमें आप लगा लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा आ वाला में बाल कल्पना से आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर बावल पूछा है, मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सवाल पूछा है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसका लगा लीजिए, शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर दावल देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है आपको बताना है, तो इसको तो लगा लीजिए अवयवी भाव समास आ जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला देखिए, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला आपका देखिए, मूर्खों में यहाँ पर पूछा तो आपका ये वाला, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के गांव पर क्या लगाया था, तो इसको तो लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका पीसी हुई हल्दी आ जाएगा। ठीक, पीसी हुई हल्दी, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा आपको दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 6 से पूछा है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन 6 में पूछा है भक्ति कालीन की कोई 2 विशेषता आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखिए, छायावाद की आपको 2 विशेषता बताना है, तो इनके आंसर में आपको फटाफट बताते जाऊंगा दोस्तों, और याद भी आपको करते जाना है। ठीक है, फटाफट आपको याद करते जाना है। तो इनके आंसर देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन 6 से पूछा है दोस्तों, इसका आंसर लगा लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको इसके अतवे वाला का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा, आपका यहाँ पर देख लीजिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है कविता में शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इनके आंसर आप लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दिया आपका 7वां क्वेश्चन का उत्तर, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, आपको परीक्षा में भी सेम इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर देख लीजिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर इसको याद करना है। ठीक है, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा आपका प्रबंध काव्य के वेद लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रबंध काव्य के वेद बताना है। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए, महाकाव्य खंडकाव्य में आपको 2 अंतर बताना है, तो इनके आंसर लगा लीजिए। मैं बता देता हूं दोस्तों, इनके आंसर लगा लीजिए। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य के 3 वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं। ठीक है, महाकाव्य, खंडकाव्य तथा आख्यानक गीत। ठीक है, उसके बाद तो इसका अतुल्य आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर महाकाव्य खंडकाव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर 2 अंतर का यहाँ पर क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अच्छे से ले लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा, आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पर पूछा दोस्तों, छंद की परिभाषा लिखिए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके साथ दोस्तों इसका अतुल्य क्वेश्चन पूछा है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। आपको काव्य की परिभाषा बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं इनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये आपका दोस्तों यहाँ पर 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर ये आपकी छंद की परिभाषा हो जाएगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक आपके 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अतवे वाले का उत्तर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो ये दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में भी आपको सेम इसी तरह से लिखना है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा आपका यहाँ पर दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चन पूछा है, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कहानी और उपन्यास में आपको दो अंतर बताना है। तो क्वेश्चन देखिए, आत्मकथा एवं जीवनी में आपको कोई दो अंतर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाले, तो इनके आंसर में आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये दोस्तों आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको उपन्यास और कहानी में आपको प्रमुख दो अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर 2 अंतर आपके हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर इसके 10वें क्वेश्चन का भी अत्व का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में प्रमुख दो अंतर आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर देख लिया दोस्तों, आपको दिया है, आपको इस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है, क्रमांक लिखना है, आत्मकथा लिखना है, आपको जीवनी लिखना है। तो आपको 2 अंतर यहाँ से लिख देना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा, आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो क्वेश्चन देखिए, करुण रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, ठीक है। तो इनका आंसर भी देख लीजिए, मैं आपको इनका आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा दी गई है, इसके साथ ही आपको एक उदाहरण भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण भी आपको हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवे वाला का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ये आपका करुण रस की परिभाषा हो जाएगी। करुण रस की परिभाषा के बाद दोस्तों आपको इसके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसके दोस्तों यहाँ पर आपको उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा करुण रस का, ठीक है। तो आपको सेम इसी तरह से लिखना है परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन देख लिया, आप पूछा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, ये आपको बताना है। कमी कौन सी खटकी आपको बताना है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं आपको, रिपोर्टाज किसे कहते हैं आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, फटाफट आप देखते जाइए और याद भी करते जाइए। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर मूर्तिकाल वाला हो जाएगा दोस्तों, ये आपका, ठीक है। ये आंसर अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने के बाद दोस्तों आपको इसके अतोलक आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रिपोर्टाज क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने के बाद दोस्तों इसका आगे का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका आगे का भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आगे का भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा आपका, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्य दृश्यता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्या करना दोस्तों आपको लिखना है। 2 रचना आपको लिखना है इस क्वेश्चन में, कला पक्ष आपको लिखना है। तो मैं इनके आंसर बता देता हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको तुलसीदास अथवा नागार्जुन की आपको काव्य दृश्यता बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अच्छे से देख लीजिए। ये दोस्तों आपका यहाँ पर तुलसीदास का दिया है, जिसमें आपको 2 रचना दी गई है। पहली रचना आपकी हो जाएगी रामचरितमानस, दूसरी आपकी हो जाएगी कवितावली हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर कला पक्ष आपको सेम इसी तरह से लिखना है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको कला पक्ष इसी तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। कला पक्ष ये आपको हो जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपका पहला दिया आपका दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया हमारा। स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडार की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना आपको इस क्वेश्चन में लिखना, भाषा शैली आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आप देख लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो आपका जो क्वेश्चन 13 का यहाँ पर नागार्जुन के आंसर भी देख लीजिए। यहाँ पर नागार्जुन की रचना भी आपकी हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए 2 रचना आपकी हो जाएगी और काव्य की विशेषता हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो 13वां क्वेश्चन है, तो 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको स्वयं प्रकाश की 2 रचना, तो पहली रचना दी गई आपकी और दूसरी रचना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर भाषा शैली आपको इसी तरह से लिखना है। परीक्षा में आपको भाषा शैली आपको इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर इसके अतवे वाला का उत्तर भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया आपका मनु भंडार की आपको 2 रचना आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके यहाँ पर भाषा शैली आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो हम दोस्तों आपको क्या कर रहे हैं, दोनों अतवा वाले के भी आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपका, दोस्तों आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन में आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया, आंखों का तारा होना, मतलब दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रिय होना, और प्रयोग हो जाएगा आपका आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। इस तरह से आपको प्रयोग करना है, ठीक है। आप मन से भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरा पूछा, ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना, तो इसका प्रयोग आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आपको इसके अतवे वाला का आंसर भी आप पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको संधि विच्छेद कर गए संधि का नाम आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा हमारा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको 16 क्वेश्चन बता देता हूँ।
16 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, 16 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपका दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 16 क्वेश्चन में आपको पूछा दोस्तों यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। अतिशोक्ति अलंकार की आपको परिभाषा लिखना है। तो क्वेश्चन दिया है गीति का छंद का लक्षण एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप फटाफट देख लीजिए। मैं आपको अतिशोक्ति अलंकार की यहाँ पर परिभाषा बता देता हूँ। तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाएगी, उदाहरण भी आपको हो जाएगा, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन का पहले वाला का आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अतवे वाला का उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लिया गीति का छंद की परिभाषा दी है और आपको यहाँ पर उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा आपका, यहाँ पर देख लीजिए बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और इसका अगला क्वेश्चन पूछा है घंटों को मेहनत का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। यहाँ पर 17 क्वेश्चन का पहले वाला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अतवे वाला का उत्तर में यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। इसको देखने के बाद इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आगे का भी आप देख लीजिए, इसका आगे का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देख लिया। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 18 क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित तो आपको भावार्थ लिखना है। दोस्तों आपको यहाँ पर काव्यांश दिया है, ठीक है। इस काव्यांश को पूरा अच्छे से पढ़िए। उलो तुम हो अति बड़ बागी, तो इसमें क्या करना है, इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, भावार्थ आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। अब इसका अतुल क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको 2 ही दिए जाएंगे ये, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। और आपको पूरा पेपर यही से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इनके आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका 18 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको प्रसंग इस तरह से लिखना है, ठीक है। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भावार्थ किस तरह से लिखना है, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर भावार्थ हमने लिख रखा आपके लिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है, अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे से देख लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसका आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। इसका आगे का भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आपको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम चलते हैं 19 क्वेश्चन के यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो 19 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए। काशी में आनंद कानन यहाँ पर पूछा तो काशी में मतलब आपको एक यहाँ पर गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ जस्ट नीचे दोस्तों। तो इसका आंसर आप देख लीजिए दोस्तों। आपका जो 19 क्वेश्चन है इसका उत्तर तो आपको लगा लेना आपकी किताब से, क्योंकि दोस्तों इसका उत्तर आपको आपकी किताब से लगा लेना और याद कर लेना, ठीक है। और इसका अतुल्य का आंसर भी आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसके अतुल्य वाला का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया आपका, ठीक है। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखिए पूछा आपका मीठी बोली का महत्व विषय पर आपको एक अनुच्छेद देना है। और इसका अतुल्य क्वेश्चन आपको कहना है एक आदर्श विज्ञापन की आपको 3 विषयता लिखना है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक आदर्श विज्ञापन की आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 विषयता बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप पूछा आपका 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर 21 क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको इस अपठित यहाँ पर काव्यांश को पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए उपयुक्त है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दूसरा आपका दिया है किस काल से हिमालय को पर्वत माना जाता है। तीसरा आपका दिया है यहाँ पर देख लीजिए उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 21 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहले का आंसर दिया आपका, दूसरे का आंसर दिया, तीसरे का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। और तीसरे का आंसर यहाँ पर इसका आगे का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 21 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा आपका दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, इसका अतुल्य आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसका अतुल्य भी यहाँ पर देख लीजिए। इसमें भी आपको सेम वही करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर पूछा दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्र पर प्रतिबिंब लगाने हैं तो जिला अधिकारी को आपको आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद तो इसका अतुल्य क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके अतुल्य क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने वृद्ध दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अपने पिताजी को आपको एक पत्र लिखना है। उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 23 क्वेश्चन में आपको क्या है, 23 क्वेश्चन आपको किसी एक विषय पर आपको दोस्तों एक निबंध लिख डालना है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10वीं का हिंदी का 1 मार्च का रियल वाला पेपर मिल गया
क्या दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। ये पेपर कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको इसको पेपर का कोड भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। हमने हमारी तरफ से आपको पेपर बता दिया, अब आपकी मर्जी इस पेपर को याद करना है या फिर ना करना है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर ले दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए इस पेपर को, ठीक है। और दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी पेपर मिल जाएंगे, आपको दोस्तों सभी पेपर मिलने वाले हैं, इसलिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को दोस्तों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, तो कर लो जल्दी दोस्तों, फ्री में कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका है दोस्तों, इस पेपर का हमने पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया, तो आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आपको बहुत जोरदार यहाँ पर बताने वाले पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।